हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के समावेशी शिक्षा के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आरटीई 2009 उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 27 जुलाई सन 2011 को लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। किसका कथन है विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब क्रो व क्रो का ये कथन है। आगे बढ़ते हैं। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियो ग्रस्त थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा रूजवेल्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। टीएटी का पूरा नाम क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा थीमेटिक ऑब्सेप्शन टेस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसका कथन है प्राय उच्च बुद्धि लब्ध की प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है, अतः प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चों को उचित बुद्धि लब्ध से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा अब्दुल रऊफ। आगे बढ़ते हैं। वह प्रत्येक बच्चे जो अपने आयु स्तर के बीच में किसी योग्यता में अधिक हो हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सकें। प्रतिभाशाली बच्चे के संबंध में किसका कथन है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कार्ल सनिक का ये कथन है। आगे बढ़ते हैं। किसका कथन है शैक्षिक निर्देशन चेतना विभुक्त प्रश्न है जिसके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता की जाती है। कोई भी चीज जो शिक्षण या सीखने के साथ की जाती है शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आती है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब्रेवर का। आगे बढ़ते हैं कि मंडली मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित होते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिला पर स्थित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। परामर्श का उद्देश्य क्या है। तो परामर्श का उद्देश्य ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एलेक्सिया है। एलेक्सिया क्या है। तो पढ़ने की अक्षमता है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन होते हैं। तो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। आप भी अपना कमेंट बॉक्स में जरूर द आंसर इसका। तो मेरे हिसाब से तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपराधी बालक होते हैं तो जो असामाजिक कार्य करते हैं अपराधी बालक होते हैं। ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा बंटूरा ने दिया था। आगे बढ़ते हैं कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सही जवाब है चोमस्की ने दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा इसका सही जवाब जॉन ड्यूवी हो जाएंगे सही जवाब इसके। आगे बढ़ते हैं कि सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है किससे संबंधित हो। तो मॉडलिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है। तो एक भाषा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में है। तो ऑप्शन नंबर कठोर श्रेणी में आता है। आगे बढ़ते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर तीव्र हो जाएगी सही जवाब इसका। आगे बढ़ते हैं कि परामर्श के प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 ये सभी जो हैं परामर्श के प्रमुख उद्देश्य हैं। आगे बढ़ते हैं कि दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान क्या है। तो ऑप्शन नंबर ब सामान्य शिक्षा में। आगे बढ़ते हैं कि ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा 6 आयताकार सेल उभरे होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है। तो ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा डेसिबल अंक के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। एल्फ्रेड बीने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था कब किया था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में जरूर इसका सही जवाब दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से
कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के नहीं है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, कहानी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे जो अभी मैंने उत्तर आगे स्क्रॉल किया उसका आप कमेंट में जवाब देंगे। अगर वैसे भी इसका जो सही जवाब होगा, अगर ऊपर की बात करें हम, इसका सही जवाब जो होगा वह हो जाएगा 1905 में होगा, लेकिन आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर ब वुड ने किया था। आगे बढ़ते हैं, मनोवैज्ञानिक केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है। मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये सभी कार्य हो जाए, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। हकलाने के कारण हैं क्या है, तो ऑप्शन नंबर 100 उपयुक्त दोनों वंशानुक्रम और वातावरण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर 100 प्रतिभाशाली बालकों के लिए। आगे बढ़ते हैं, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ब संवर्धन कार्यक्रम चलाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ब्रेल लिपि का विकास किया किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर 100 लुइस ब्रेल ने किया था। आगे बढ़ते हैं कि समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असमान होते हैं कि वे घर विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। यह कथन किनके है, तो बैलेंटाइन का है, तो ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समन्वित शिक्षा आरंभ कब हुई थी, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 सन 2005 में। आगे बढ़ते हैं, निःशक्त जन अधिनियम बना कब बना, तो ऑप्शन नंबर ब सन 1995 में बना था। आगे बढ़ते हैं, जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर 100 मुख्य चिकित्सा अधिकारी करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि परामर्श का तात्पर्य है दो व्यक्तियों के संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर अ मायर्स का है। आगे बढ़ते हैं, कौन विशिष्ट बालक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 अल्पसंख्यक बालक विशिष्ट बालक नहीं है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा व्यक्तिगत ध्यान होना आवश्यक है। निर्देशन की आवश्यकता होती है किन्हें होती है, तो ये सभी को व्यक्तियों को निर्देशन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दृष्टि दोष की पहचान क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 ये सभी जो है ये दृष्टि दोष की पहचान है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। विशिष्टता का संप्रत्यय होता है, तो ऑप्शन नंबर 100 के गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों के लिए। आगे बढ़ते हैं, कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 100 जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक। आगे बढ़ते हैं, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ब संवर्धन कार्यक्रम चलाए जाते हैं, सही जवाब हो जाएगा। श्रवण बाधित बालकों में प्राय सुनने की क्षमता होती है, तो ऑप्शन नंबर अ 30 से 50 डेसिबल तक होती है। आगे बढ़ते हैं, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है, तो ऑप्शन नंबर 2 ये सभी आते हैं। आगे बढ़ते हैं कि सही दृष्टि कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर 6/6 कहलाती है। आगे बढ़ते हैं कि शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है क्या है, तो ऑप्शन नंबर 100 सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना। आगे बढ़ते हैं, क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो ऑप्शन नंबर अ किंग एवं थॉर्नडाइक हैं। आगे बढ़ते हैं, अधिक तनाव का काल है, तो ऑप्शन नंबर ब किशोरा अवस्था है। आगे बढ़ते हैं कि स्कूल बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं, स्कूल बच्चों में, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।